नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का, हमारे प्रिय छोटे भाई बहनों का, आप सभी विद्यार्थियों का सीयूईटी पीजी स्टडी कैपिटल की इस प्लेटफॉर्म पर। सीयूईटी पीजी 2026 बीएचयू के लिए स्पॉट राउंड की रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। स्पॉट राउंड यानी मैंने आपको सूचना दी थी कि जो रेगुलर राउंड समाप्त होने के बाद एक नए रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया शुरू होता है, जो बची हुई सीटें होती हैं उसमें एडमिशन होता है। इसमें लगभग बीएचयू की 1400 के करीब सीटें बची हुई है, तमाम डिपार्टमेंट्स, अफिलिएटेड कॉलेज सब कुछ मिला करके। तो आपको इस स्पॉट राउंड में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगा, पूरा फॉर्म का डेमो वीडियो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे पहले राउंड से लेकर के आखिरी राउंड तक, स्पॉट राउंड तक हम आपके साथ बने हुए हैं। स्पॉट राउंड के रिजल्ट के आखिरी दौर तक हम आपके साथ बने रहेंगे। इसके आगे भी जो सूचनाएं होंगी बीएचयू से रिलेटेड, उसके लिए भी हम आपके साथ बने रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए आइए जानते हैं एक एक प्रोसेस। लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि कौन कौन स्पॉट राउंड के लिए रजिस्टर कर सकता है। तो इस तरह जो केसेस हैं वो मैं आपको समझा दूं कि कैंडिडेट हु रजिस्टर्ड फॉर बीएचयू पीजी काउंसलिंग बट, ठीक है, एक कंडीशन तो ये हो जाती है कि आपने काउंसलिंग के लिए पहले रजिस्ट्रेशन किया था, फिर से आप रजिस्ट्रेशन करोगे, इसके लिए बिल्कुल नया रजिस्ट्रेशन होगा, पुराने रजिस्ट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। जो जिन्हें वेट लिस्ट में रखा गया, यानी जिन्हें कोई सीट ऑफर नहीं की गई, वो भी इसके लिए भर सकते हैं। जिन्होंने तय समय में फीस नहीं दे पाए, यानी सीट अलॉट हुआ था लेकिन फीस नहीं सबमिट हो पाया, उन्हें भी वो भी भर सकते हैं। जिन्होंने एडमिशन अपना किसी कारण से विड्रॉ कर लिया था, अगर भरना चाहते हैं तो आप भी भर सकते हैं। साथ ही साथ जो बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे वो तो भर ही सकते हैं, उनके लिए तो ओपन है ही। इसकी फीस जो है वो 500 रुपीज की है। अब एक एक प्रोसेस जानते हैं, एक एक स्टेप जानते हैं। अभी भी मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चे ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे भैया मैं स्पॉट राउंड का रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाऊंगा, तो मैं आपको बता दूं कि आप डायरेक्टली हमारे स्टडी कैपिटल के ऐप पर जाकर के काउंसलिंग से रिलेटेड सीयूईटी पीजी काउंसलिंग इंडिविजुअल काउंसलिंग करके एक आपके लिए वहाँ पे कोर्स के रूप में दिया गया है। इसके एक छोटा सा अमाउंट है, आप उसको पे करोगे तो आपको हम डायरेक्टली जो है आपको काउंसलिंग में हेल्प कर सकेंगे, यानी आपका प्रेफरेंस एंट्री वगैरह हम कर देंगे। या फिर अगर मान लो आपको ऐप में ढूंढने में दिक्कत होती है, मुझे डायरेक्टली विपुल सिंह बीएचयू, ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, यहाँ पर आप मुझे डायरेक्टली डीएम करना, मैं आपको उस कोर्स का लिंक भेज दूंगा ऐप का, और वहां पेमेंट करोगे तो हमारी टीम आपका हेल्प कर देगी कंप्लीट प्रोसीजर के लिए। खैर एक एक स्टेप हम लोग जानते हैं। सबसे पहले आपको आना है वेबसाइट bhucuitpg.samat.edu.in, वहां रजिस्टर का ये बटन दिखेगा, इस रजिस्टर के बटन पर क्लिक करिएगा। एक बार पुनः जो है आपको अपनी ये सारी डिटेल, एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, अपना एप्लीकेट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फिर आपको आगे डेट ऑफ बर्थ और ये कंसेंट वाले पे क्लिक करके कैप्चा कोड भर के और रजिस्टर पर यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे ही रजिस्टर बटन पे क्लिक करोगे आपके पास आपके ईमेल पर एक ओटीपी जाएगी, उस ओटीपी को यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। अगेन आपको एक पासवर्ड यहाँ बनाना है, इस पासवर्ड को यहाँ बनाओगे। पासवर्ड में ध्यान रखना है एटलीस्ट 6 कैरेक्टर का होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना जरूरी है, न्यूमेरिक डिजिट होना जरूरी है, अल्फाबेट का अपर केस और लोअर केस दोनों होना जरूरी है। ये करने के बाद यहाँ कैप्चा कोड दिखेगा, यहाँ फिल करना, सबमिट ओटीपी बटन पर क्लिक कर देना। जैसे सबमिट ओटीपी बटन पर क्लिक करोगे एक बार पुनः आपकी वेबसाइट वापस आ जाएगी डैशबोर्ड पर। यहाँ लॉगिन बटन पर क्लिक करके जो एप्लीकेशन नंबर है डालना है, जो पासवर्ड अभी आपने बनाया वो डालना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पे फिल कर देना है, यहाँ लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है। अगर किसी को लग रहा है मैं बहुत जल्दी बता रहा हूँ तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर लेना, जैसा कि आप जानते हो 0.75 कर लेना। अगर आपको लगे कि मैं धीरे बोल रहा हूँ तो आप स्पीड बढ़ा लेना, लेकिन वीडियो स्किप मत करना, कोई भी एक छोटा पॉइंट भी मिस नहीं होना चाहिए। लॉगिन किया, कंप्लीट प्रोफाइल का यहाँ ऑप्शन आएगा, टैप करिएगा, यहाँ आई अंडरस्टैंड करके आएगा, इस पर टैप करिएगा। इतना करने के बाद आगे बढ़ेंगे, कुछ डिटेल्स आपकी शो करेंगी, आपका नाम, आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, क्या एज है अभी आपकी, फिर नीचे स्क्रॉल करते चलिएगा। आपको अपनी यहाँ कैटेगरी फिल करनी है। कैटेगरी अगर आपकी जनरल के अलावा कोई है तो आपको वहाँ सर्टिफिकेट आपका किस डेट को इशू है आपको ये भरना है। आपको आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 जनवरी 2026 के बाद का होना चाहिए, तभी ये मान्य होगा। यहाँ सर्टिफिकेट नंबर डालना है, यहाँ फैमिली इनकम डालना है, ठीक। यहाँ ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिखेगा, यहाँ एक अल्टरनेट ईमेल, अल्टरनेट मोबाइल आपको डालना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ब्लड ग्रुप डालना है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, यस या नो कर देना है, ठीक। रिलीजन आपका क्या है, नेशनलिटी अदर देन इंडियन, अगर यहाँ नो करोगे तब आएगा, नहीं तो यस करोगे तो नहीं आएगा। किस स्टेट से हैं आप, क्या आपका मदर टंग है हिंदी, तो आप यहाँ डाल के आगे बढ़ते रहिएगा। फिर आपसे पूछेगा कि क्या आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ऑलरेडी स्टूडेंट हैं, अगर जो बीएचयू स्टूडेंट कोटा वाले बच्चे होंगे तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ पे वार्ड कोटा पूछेगा, अगर आपके माताजी या पिताजी बीएचयू एम्प्लॉई है तो आप यस करिएगा, नहीं तो नो करिएगा। आगे स्क्रॉल करते रहेगा, फैमिली डिटेल में आपके माताजी का डिटेल मांगेगा, यहाँ पूरा का पूरा फिल कर दीजिएगा। आगे थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे तो आपसे अदर कोटा डिटेल, जिसमें पीडब्ल्यूबीडी अगर आपकी कैटेगरी है तो डालिएगा, ठीक। एड्रेस आपको यहाँ फिल करना है। अब सीट वगैरह की जानकारी कैसे होगी वो भी अभी समझाऊंगा वीडियो के लास्ट में। अपना एड्रेस यहाँ पे फिल करना है, पूरा का पूरा एड्रेस, अपना विलेज या फिर आपका हाउस नंबर जो भी होगा, या फिर शहर में रहते होंगे, सारा स्टेट डिस्ट्रिक्ट सब कुछ आपको फिल करना है। परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस सेम है तो यहाँ टैप कर दीजिएगा, दोनों सेम हो जाएगा, अलग है तो अलग फिल करिएगा। इतना करने के बाद आपको अपने बैंक की डिटेल डालनी है, जिससे कि कोई भी रिफंड प्रोसीजर वगैरह आपके इसी बैंक में होगा।
बैंक की डिटेल आपने डाल दिया, फिर आपको यहाँ सेव एंड नेक्स्ट बटन आएगा, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद जितनी डिटेल आपने डाली एक बार फिर से आपको शो करेगा, सब कुछ सही है तो प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करिएगा। इतना करने के बाद स्पोर्ट्स कोटा पूछेगा, अगर स्पोर्ट्स कोटा है तो यस, नहीं तो आप जो है प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन करके आगे बढ़ जाइएगा। उसके बाद आपसे अदर डिटेल में हॉस्टल अकोमोडेशन पूछेगा, यस कर दीजिएगा सभी बच्चे, ठीक। उसके बाद कोई इलनेस है तो यस, नहीं तो नो। एनसीसी सर्टिफिकेट है तो यस, नहीं तो नो। ध्यान रखिए कोई भी सर्टिफिकेट अगर यस करेंगे तो उसका सर्टिफिकेट आपसे मांगेगा। एनएसएस है तो यस, नहीं तो नो। यहाँ लैंग्वेज के बारे में कुछ पूछता है, आप सारे में टैप कर दीजिए, कोई इससे आपके अलॉटमेंट का लेना देना ज्यादा नहीं है। सेव एंड नेक्स्ट बटन पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया, जो अभी आपने भरा वो फिर से शो करेगा, प्रोसीड टू नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। प्रोसीड टू नेक्स्ट बटन पर क्लिक किया, हमारे सामने डॉक्यूमेंट डालने को आएगा, जिसमें सबसे पहला फोटोग्राफ, सिग्नेचर, सीयूईटी पीजी का रिजल्ट। आगे बढ़ते हैं तो आपकी अगर कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपसे डालने को आएगा, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में क्लास 10 का सर्टिफिकेट। अभी और भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं जो कि लास्ट में होगा, समझाऊंगा अभी। सबमिट एंड लॉक बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। सबमिट एंड लॉक बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ कहेगा कंफर्म एंड लॉक, क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ चेकबॉक्स में ऐसे टैप करने के बाद जैसे आपने यहाँ सेलेक्ट किया, आपसे प्रोग्राम सेलेक्ट करने को आएगा। यहाँ प्रोग्राम आपको वही दिखेगा जो आपने सीयूईटी पीजी के में अपना पेपर कोड भरा था, उसी के अकॉर्डिंग प्रोग्राम्स आएंगे, उससे एक्स्ट्रा प्रोग्राम्स नहीं आएंगे। आप प्रोग्राम सेलेक्ट करिएगा, प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आपने प्रोसीड पर क्लिक किया, आपके सामने यहाँ पर भरने को आएगा आपको प्रेफरेंसेस, तो जिस डिपार्टमेंट में जैसे प्रेफरेंसेस होंगे उस तरीके से आप फिल करोगे, ठीक। फिर यहाँ प्रोसीड का बटन है, क्लिक कर दीजिएगा। प्रोसीड के बटन पर क्लिक किया, जो आपने भरा फिर शो करेगा, फिर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक किया, आपसे ग्रेजुएशन की डिटेल मांगेगा, ग्रेजुएशन अपीयर्ड या पास्ट जो भी होगा उसको फिल करते हुए सारी डिटेल्स भरते हुए आगे बढ़िएगा। सारी डिटेल आप यहाँ पर भरेंगे अपने ग्रेजुएशन की, कौन सा ईयर रहा है, कैसे है, कितने साल वाला रहा है, 3 साल वाला या क्या रहा है, सब कुछ भर के आगे बढ़ेंगे। फिर अपने सेमेस्टर्स की डिटेल भरेंगे। सेमेस्टर्स की डिटेल भरने के बाद अपना सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट बटन पर हमने क्लिक किया, फिर यहाँ नेक्स्ट बटन आएगा, इस पर फिर से क्लिक करना होगा। इतना करने के बाद हमने जो डॉक्यूमेंट्स अभी तक अपलोड कर दिए हैं वो डॉक्यूमेंट शो करेंगे। अगला डॉक्यूमेंट हमारा होगा माइग्रेशन का, और अगला होगा अगर आप बीएचयू कोटा फिल करते हैं तो बीएचयू कोटा के लिए, ठीक। तो माइग्रेशन अगर आपके पास है तो ठीक, नहीं तो माइग्रेशन का अंडरटेकिंग आपके बुलेटिन में दिया हुआ है, उसको यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। इतना करने के बाद यहाँ प्रीव्यू का बटन आएगा, प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करिएगा। प्रीव्यू के बटन पर क्लिक करने के बाद सारी डिटेल्स आपको शो करेंगी। प्रोसीड टू पे का ऑप्शन शो करेगा, पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट करने के लिए आपको कई मेथड्स रहते हैं, सब कुछ ऑनलाइन है, तो आपको 500 की फीस सभी की लगेगी, आपको यहाँ पे पे करना है। इतना करने के बाद आपके सामने दिखेगा कि आपने अप्लाई फॉर अ प्रोग्राम, आपका एक प्रोग्राम अभी ऐड हो गया है, देखिए यहाँ पे एक प्रोग्राम आपको शो करेगा, ठीक। इतना करने के बाद आप आगे आओगे तो आपको ये शो करेगा कि हाँ आपने एक प्रोग्राम सबमिट कर दिया है। अगर आपको और भी प्रोग्राम ऐड करने हैं तो यहाँ अप्लाई फॉर अ प्रोग्राम पर क्लिक करके आप एक्स्ट्रा प्रोग्राम ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा प्रोसीजर है, ठीक। मैंने बहुत स्पीड में सारी चीज़ें समझा दी हैं और कम समय में सारी चीज़ें समझा दी हैं। अब देखो जरूरी कुछ चीजें हो जाती हैं जिस पर आपको विशेष ध्यान रखना है। मैंने ये शुरू में ही बता दिया कि कौन इस फॉर्म को भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है। अब बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि सर मैं पहले अगर फॉर्म भर दूंगा तो मुझे पहले अलॉटमेंट मिलेगा क्या? ऐसा कुछ नहीं है। 14 तारीख तक सबके पास समय है, 14 जुलाई तक। 14 जुलाई से पहले आप जब भी फॉर्म फिल करेंगे आपको आपके मेरिट के आधार पर ही एडमिशन मिलेगा, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, हमारे मन में एक और डाउट आता है कि भैया जैसे हम किसी भी कोर्स के लिए कहीं से भी अप्लाई कर सकते। कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं भैया मैं अप्लाई करूं कि नहीं करूं। देखो आपके डिपार्टमेंट में अगर 6 सीटें 5 सीटें बची हुई हैं तो बहुत सारे बच्चे जो है अभी तक भूल चुके हैं कि अब बीएचयू काउंसलिंग में नहीं कराऊंगा, या बहुत सारे लोगों को सूचना नहीं है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो जरूर इसमें काउंसलिंग में हिस्सा लो। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है, बीएचयू भी इस चीज को कहता है कि अगर आपके डिपार्टमेंट में मान लो कोई भी डिपार्टमेंट, फॉर एग्जाम्पल मान लो सोशियोलॉजी की बात करूँ, फिलोसफी की बात करूँ, कोई भी सब्जेक्ट, मैं फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, आप यहाँ पर बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर आइएगा एक बारी, ठीक है। और यहाँ पर देखो CUET PG स्पॉट राउंड वैकेंट सीट admission.bhu.ac.in पर इसमें पीडीएफ दिया हुआ है आपके पास एक। इस अटैचमेंट को खोलिएगा, इस पीडीएफ को खोलिएगा, इसमें किस डिपार्टमेंट में कहाँ पर कितनी सीटें खाली हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप काउंसलिंग करेंगे। आप कर सकते हो एक्स्ट्रा भी, लेकिन जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैंने ये देखो जैसे यहाँ पर बसंता कॉलेज फॉर वुमेन, ठीक है, और इसके लिए अगर मैंने यहाँ पे अपना फॉर्म फिल किया बैचलर ऑफ एजुकेशन इन साइंस यानी बीएड साइंस के लिए फॉर्म फिल किया, वीसीडब्ल्यू का हमने प्रेफरेंस में डाला, तो हम डाल सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन आएगा। लेकिन यहाँ पे सीटें क्या है, 0 है। इसलिए बीएचयू ये कहता है कि आप अपनी सीटें वगैरह देख लीजिए, क्योंकि अगर सीटें नहीं देखेंगे और आप ये सोचेंगे मैं अप्लाई कर दिया मुझे चाहिए ही चाहिए, तो ऐसा नहीं है। सीटों के आधार पर यानी जो बची हुई सीटें उसी के आधार पर ही एडमिशन मिलेगा। इसलिए आप एक बार वैकेंट सीट्स को भी देख लीजिएगा कि आपके डिपार्टमेंट में अगर सीटें हैं तभी अप्लाई करिएगा, नहीं तो आपका 500 वेस्ट हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कोई सवाल है तो भी कमेंट पूछ लीजिए। 14 तारीख तक का समय है, फटाफट से अपने इस प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म को, इस स्पॉट राउंड के फॉर्म को भर दीजिए ताकि जल्द से जल्द आपका एडमिशन हो सके। 16 तारीख को इसका रिजल्ट भी आने लगेगा, ठीक। आप 2 राउंड आएगा रिजल्ट,
स्पॉट राउंड का, वो दोनों राउंड हम अपडेट करेंगे। हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमारे साथ बने रहिए। हमने इंस्टाग्राम आईडी आपको बता दी, वहां पर कोई डाउट है पूछ लीजिए। काउंसलिंग फॉर्म भरवाना है तो वहाँ ऐप पे जाइए, वहाँ पेमेंट करिए और फटाफट से आपका काउंसलिंग फॉर्म भरा जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।